मान तो सहज होत है संत दास, मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसताना, सत विघ्न हने। सब धरती कागज करऊं, सब मन कलम कटाई। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम नमस्ते। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की 98वां ग्रंथ अमृत उपदेश का 14वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, शरणे राम जीवाय हो तो लज्जा सहित जीवाय। फिट जीवन लज्जा गया, फिरे बदन मुरझाए। फिरे बदन मुरझाए, जहाँ तहाँ निजर छिपावे। आगे पाछे हसे सेन करी लोग बतावे। जीवन जोलू सुफल है, जो बानो नहीं लजाए। शरणे राम जीवाय हो तो लज्जा सहित जीवाय। महाराज फरमा रहे हैं कि हे राम जी, हमने आपका शरणा लिया है और आप हमें आपके शरण में रख रहे हो, तो ऐसे रखना कि इस बाने की लाज रहे। फिर जीवन लज्जा गया, यदि इस बाने की लाज चली जाए तो जीना धिक्कार है। फिरे बदन मुरझाए, हम ऐसे बदन को मुरझाकर नहीं फिरना चाहते। फिरे बदन मुरझाए, जहाँ तहाँ निजर छिपावे। इस बाने की लाज नहीं रहेगी तो जहाँ तहाँ हमको लोग बुरा कहेंगे और हम सबकी निजर से छिपाते हुए जाएंगे। आगे पाछे हंसे सेन करी लोग बतावे। आगे और पीछे हंसेंगे और इशारा करके बताएंगे लोग कि देखो ये ऐसे। जीवन जोलू सुफल है, जो बानु नहीं लजाए। मनस में उनका ही जीवन सफल है जिसने बाना धारा है और बाने की लाज रखी, उसको लज्जित नहीं किया। शरणे राम जीवाय हो तो लज्जा सहित जीवाय। लज्जा रही तो सबी रयो, लाज गया सब जाय। राम चरण जीवन अफल, जो जीवे लाज गुमाए। महाराज फरमाने की लाज रह गई तो सब कुछ रह गया, और लाज चली गई तो सब कुछ चला गया। लाज चले जाने पर जीवन अफल हो जाता है, सफल नहीं होता। छंद त्रिभंगी में महाराज फरमाने, लज्जाहीना कहाँ जग जीना, दीना दीन दुख पावे। कहूँ न आदर फिरे अनादर, सुन सुन अपजस मुरझावे। कायर कूरा हीन जिनूरा, शूर शोभिता ना भावे। हरिहित शूरा परगट नूरा, तन जाता जग जस गावे। महाराज फरमाने की जो लज्जाहीन है वो संसार के अंदर याचना करते हैं, दीनहीन होकर फिरते हैं और दुख ही पाते हैं। कहूँ ना आदर फिरे अनादर, जो मांगते हैं उनको कोई आदर देते नहीं। और सुन सुन अपजस मुरझावे, उनका अपयस ही होता है और अपने अपयस को सुनकर मुरझा जाते हैं। कायर कूरा हीन जिनूरा, ऐसे कायर हैं, क्रूर हैं,
ऐसे हीण हैं, उनका नूर रहता नहीं है। सूर शोभिता नाभा, वो उनको सूर्य की शोभिता नहीं अच्छी लगती, सूर्य की शोभा उन्हें नहीं सुहाती। हरिहित सूरा प्रगट नूरा, तन जाता जस जस गावे, जग जस गावे। महाराज फरमा रहे कि कायर में और सूरवीर में कितना अंतर है। जो हरि के हित अपने जीवन को लगा देता है, राम जी के भजन में शूरवीरता के साथ जीवन को लगा देता है, वो इस संसार के अंदर उजागर हो जाता है, प्रकट हो जाता है, और उनके चेहरे पर राम जी के नाम का नूर प्रकटता है। रामा नाम नूर वारा, मुख पर सोवे, तेज पुंज प्रकाश। हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्म देश का वासी। तो हरि हित सूरा परगट नूरा, तन जाता जग जस गावे। और महाराज फरमाने उनका तन जब जाता है, वो इस शरीर को छोड़कर जब जाते हैं, तो संसार वाले सब उनकी यशोगान करते हैं, महिमा करते हैं, उनकी कीर्ति होती है। इसीलिए महाराज फरमाने क्या करना है, राम चरण भज राम को, मन का छांड सकाम। जीवत शोभा जगत में, मुआ तो सद के राम। तू राम जी का भजन कर ले, मन की जितनी कामना है उन सबको छोड़कर, तो जीते जी जगत में शोभा होगी, और मरने के बाद राम जी से अरस परस ही रहोगे। राम जी से बिल्कुल अलग होने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जहाँ को जस पीछे रहे, सो मुआ नहीं जीवंत। राम चरण वे जीवत मुआ, जे जग कुजस लहंत। महाराज फरमा रहे हैं कि जिनका जस पीछे से रहता है, जिसे लोग याद करते पीछे से, वो लोगों के मुंह पर, लोगों की ज़ुबान पर, लोगों की स्मृति पर जीवित रहते हैं, जिन्हें याद किया जाता है। वे मरे नहीं हैं, वो लोगों के ज़ुबान पर अभी भी जीवित है। और रामचरण वे जीवत मुआ, ये जब पूजस है, वो जीते जी भी मरे हुए के समान है, यदि उन्होंने संसार के अंदर आकर पूजस लहा। आदि अंत लग एक रस, वे ज्ञानी सूर सलोच। भीड़ पड़या फिसकाई दे, सो अज्ञानी पोच। सोई अज्ञानी पोच, काम कर्मा का मार्या। ज्यों कायर पकड़ी, तेग पटकी रोड़ा में हार्या। राम चरण किसी काम का, पीछे करूज सोच। आदि अंत लग एक रस, वे ज्ञानी सूर सलोच। महाराज फरमाने शुरू से लगाकर लास्ट तक जो एक रस रहता है, वे ज्ञानी सूरवीर है। और सलोच है, सलोच का तात्पर्य उनके लोचन है, लोचन सहित है, आंखें सहित है। भीड़ पड़या फिसकाई दे, सो अज्ञानी पोच। महाराज फरमाने की यदि कष्ट आवे, तकलीफ आवे, दुख आवे, तो उनकी एक रस्ता के अंदर भांगा पड़ जाता है, दुखी हो जाते हैं। तो महाराज फरमाने की जो दुख आने पर दुखी हो जा रहे हैं, कष्ट आने पर, तकलीफ आने पर, तो वो अज्ञानी है, ज्ञान पूर्ण हुआ नहीं। और पोच है, पोच का मतलब रीते खाली, पोचे। सो ही अज्ञानी पोच, काम कर्मा का मार्या। वो अपनी कामना और कर्मों के से दुखी हो रहे हैं। ज्यों कायर पकड़ी, तेग पटकी रोड़ा में हार्या।
किस प्रकार से? कोई कायर हो और तलवार उठा ले हाथ में गलती से। कायर की हिम्मत तो नहीं है तलवार चलाने की, लेकिन उसने तलवार उठा ली है, तो वो जब युद्ध क्षेत्र में जाएगा कायर, उसमें सूरवीरता तो है नहीं, तो निश्चित रूप से हार कर ही आएगा, भाग कर आ जाएगा। रामचरण किस काम का, पीछे करूज सोच, आदि अंत लगे एक रस वे ज्ञानी सूर सलोच। वे किस काम के हैं जो किसी घटना के घटने के बाद सोच करते हैं, दुख करते हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल आने पर सोच करते हैं, चिंता करते हैं। वे किस काम के? सच्चे ज्ञानी तो, सही ज्ञानी तो, ब्रह्म ज्ञानी तो वही है जो आदि अंत लग एक रस, वे ज्ञानी सूर से, शुरू से लगाकर लास्ट तक एक रस ही रहते हैं। उनके आनंद में कमी नहीं पड़ती है, परिस्थितियां प्रतिकूल भी हो जाए तो भी उनका आनंद उतना ही बना रहता है जितना परिस्थितियां अच्छी थी उसमें था। नीची दिशा निवार के उड़े ऊंचे ध्याय, पर टूटे पहुंचा नहीं पड़े धरनी पर आए। महाराज समय कोई अपनी नीची दिशा को निवार के छोड़कर उड़े जो ऊंचे जाए, ऊंचे की तरफ दौड़ लगाकर उड़ता है, तो पर टूटी पहुंचा नहीं पड़े धरनी पर आए, ठेठ नहीं पहुंचता है। उड़ान तो ऊंची भर रहा है, लेकिन जहाँ पहुंचना था मंजिल पर वहाँ नहीं पहुंच पाता, बीच में ही कायरता की वजह से, बीच में ही शरीर संसार के सुख लेने की वजह से, बीच में ही ठेठ नहीं पहुंचने के कारण पड़े धरनी पर आए, वापस धरती पर आकर जन्म धरना पड़ा। और जो ठेठ पहुंच जाता है, ठेठ वही पहुंच सकता है जो सूरवीरता के साथ भजन, कायर ठेठ नहीं पहुंच सकता। आटा सुकारी लगे जो पट सैठो होय, जीरण पर कारी कहाँ धागो जिले न कोई। धागो जिले न कोय सूर परि डिग्या हकालो, पड़े नपुंसक रोय तास फूकी तो दकालो। रामचरण तेसी वस्तु जिशो जाब तो सोय, आटा सुकारी लगे जे पट से ठोय। पट कहते हैं कपड़े को, वस्त्र को। वो यदि मजबूत है और समझो किसी कारण से फट गया, तो उसके ऊपर कारी लगाई जा सकती, उसके ऊपर कारी लगाकर उसे वापस दुरुस्त किया जा सकता। लेकिन जीर्ण पर कारी कहाँ धागो जिलन। कोई एकदम जो है कमजोर हो गया, जीर्ण हो गया, वस्त्र पुराना हो गया, एकदम खराब हो गया, गल गया, अब उस पर कोई कारी लगाना चाहे तो उस पर सिलाई भी नहीं टिकती, वो तो धागा भी नहीं झेल पाता, कारी क्या जलेगा। धागो झिलेन कोई सूर परि डिग्या हकालो, पड़े नपुंसक रोय तास फूकी तो दकालो। महाराज में सूरवीर है, उसके ऊपर आक्रमण भी हो जाता है तो वो डिगता नहीं, मजबूत होता है वो। और जो कायर होता है, पड़े नपुंसक रोय, कायर क्या होता है, रो देता है, ताश को की तो दका। रामचरण तेसी वस्तु जिसो जाब तो सोय, आटा सुकारी लगे जो पट से ठो होय। जैसी वस्तु है, सूरवीर है तो सूरवीर का काम हो जाता है, कायर है तो
वो जीर्ण वस्त्र की तरह है, उसके ऊपर तो कुछ कार्य हो नहीं सकता। इसलिए महाराज फरमा रहे हैं, स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ सोग, मद आसे तपस्या नहीं, भोग जहाँ नहीं जोग, भोग जहाँ नहीं जोग, हार जहाँ जय नहीं होई, जाचंग्या नहीं मान, हानि का कुशल न कोई, विपत्ति कहाँ बेराग नहीं, ये जानत सब लोग, स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ सोग। सब बात महाराज ने खोल कर खुलासा कर दी। जो अपने स्वार्थ पूर्ति में लगा है, शरीर संसार के सुखों में लगा है, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों में लगा है, वो भक्ति नहीं कर रहा है, वो उन्हीं सुखों का उपाय कर रहा है। तो स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं और ज्ञान नहीं जहाँ शोक, और कोई शोक में है, दुखी है, परेशान है, त्रास है कुछ, तो समझो कि अभी ज्ञान प्रकट ही नहीं हुआ, ज्ञान जागृत नहीं हुआ। और ज्ञान जागृत भी यदि हुआ है तो अभी पूर्ण स्थिति नहीं हुई है, अपूर्ण ज्ञान है, पूर्णता का ज्ञान नहीं हुआ। और मद आसे तपस्या नहीं, उसे मद है, अहंकार है, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो अहंकार की वजह से उसकी तपस्या व्यर्थ चली जाती। और भोग जहाँ नहीं जो, और जो भोग में लगा हुआ है वो परमात्मा के साथ जोग नहीं कर सकता, क्योंकि उसे माया के सुख ही अच्छे लगते हैं, परमात्मा की माया ही अच्छी लगती है, वो परमात्मा से मिल नहीं सकती। भोग जहाँ नहीं जोग, हार जहाँ जय नहीं होई। जो हार रहा है वो कैसे भला जीत सकता। इसी प्रकार से महाराज इतने दृष्टांत देकर समझा रहे कि जाचंग्या नहीं मान, हानि जहाँ कुशल न कोई। जो जाचंग्या है, जो हमेशा मांगते ही रहते हैं कुछ न कुछ, उनका कहीं सम्मान नहीं होता मांगने वालों को। और हानि जहाँ कुशल न हो, और जहाँ कहीं नुकसान हो रहा है उसमें किसकी भलाई है? नुकसान में, नुकसान में किसी की भलाई नहीं, लाभ में सबकी भलाई नहीं, हानि में, नुकसान में किसी की भलाई नहीं। तो विपत्ति जहाँ बेराग नहीं, ये जानत सब लोग। महाराज फरमा रहे कि जिसकी विपत्ति में है, कष्ट में है, तकलीफ में है, दुख में है, त्रास में है, तो समझो कि अभी चाहना है, उसी की वजह से विपत्ति है, त्रास है, दुख है, कष्ट है। यदि राग से रहित हो जाए तो कोई विपत्ति आने का काम ही नहीं, बेराग हो जाए तो कोई विपत्ति का काम नहीं, दुख का काम नहीं, त्रास का काम नहीं, चिंता का काम नहीं। ये जानत है सब लोग, स्वार्थ जहाँ भक्ति नहीं, ज्ञान नहीं जहाँ सो। सरसा जहाँ निरसा नहीं, निरसा सरस न होय। सूरा जहाँ पूंदी नहीं, पूंदी सूर न कोय। पूंदी सूर न कोय, ज्ञान जहाँ सोग जुनाही। सोग जहाँ नहीं, ज्ञान समझ देखो मन माही। ये हिल मिल भेला ना रहे, मिले तो एके खोय। सरसा जा निरसा नहीं, निरसा सरस न होय। महाराज फरमाने की दोनों चीजें विपरीत हैं, कभी एक साथ नहीं हो सकती। कोई सरसा है, अच्छा है, तो वो निरसा कैसे हो सकता, खराब कैसे हो सकता? अच्छा अच्छा ही रहता है, खराब खराब ही रहता है। या तो आप उसे अच्छा ही कह लो या खराब ही कह लो, दोनों एक साथ नहीं कह सकते। ये अच्छा भी है, खराब भी है। और कोई खराब है तो सरस कैसे होगा, अच्छा कैसे होगा? तो सूरा जहाँ पूंदी नहीं, पूंदी सूर नहीं। जहाँ सूरवीरता है वहाँ कायरता नहीं होगी, और जहाँ कायरता वहाँ सूरवीरता नहीं होगी। दो में से एक ही चीज रहेगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती। पूंदी सूर ने कोई, ज्ञान जहाँ सोग जुनाही।
और जिसे ज्ञान हो गया उसको शोक नहीं होगा, और जिसे शोक हो रहा है उसे ज्ञान नहीं हुआ। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। तो शोक जहाँ नहीं ज्ञान समझ देखो मन माही, ये हिलमिल भेड़ा ना रहे मिले तो एक एक होय। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यदि हो जाए भेड़ी तो एक चली जाएगी, दूसरी कोई आई है तो उसका मतलब पहली चलेगी, और पहली आई है तो दूसरी चलेगी। सरसा जा निरसा नहीं निरसा सरस न होय, सिंह जहाँ गीदड़ नहीं न्योड़ जहाँ नहीं सांप, सील जहाँ विषया नहीं पुण्य जहाँ नहीं पाप, पुण्य जहाँ नहीं पाप भक्ति जहाँ भरम न कोई, जहाँ बसे बेराग तहाँ कहूँ राग न होई, ज्ञान जहाँ अज्ञान को राम चरण नहीं दाप, सिंह जहाँ गीदड़ नहीं न्योड़ जहाँ नहीं सांप। महाराज समय जहाँ शेर रहता है तो उसके आसपास गिदड़ पटकता भी नहीं, दूर रहता है उससे। तो सिंह जहाँ गिदड़ नहीं और न्योड़ जहाँ नहीं सांप, और जहाँ नेवड़ा रहता है वहाँ पर सांप नहीं आता, क्योंकि उसे पता है कि मैं आऊँगा तो ये नेवला मुझे अभी खा जाएगा। और गिदड़ को भी पता है कि यहाँ शेर है, मैं आऊँगा तो खा जाएगा। दोनों अलग रहते हैं, एक साथ नहीं रह सकते दोनों। और सील जहाँ विषया नहीं पुण्य जहाँ नहीं पाप, और जहाँ शील व्रत का किसने पालन किया है धारण किया है तो फिर वो विषयों का सेवन नहीं कर रहा है, और विषयों का सेवन कर रहा है तो उसका शील व्रत बंद हो गया। दो में से एक ही रहेगा, दोनों साथ नहीं रह सकते। और पुण्य जहाँ नहीं पाप, और कोई पुण्य का कार्य कर रहा है तो वो पाप नहीं करेगा, यदि पाप का कार्य कर रहा है तो पुण्य का नहीं करेगा। पुण्य जहाँ नहीं पाप भक्ति जहाँ भरम न कोई। इसी प्रकार से हमारा दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कोई भक्ति कर रहा है परमात्मा की, राम जी की सच्ची, तो उसके फिर कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए शरीर संसार के सुखों का, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों का। और ये भी भ्रम नहीं रहना चाहिए, शंका नहीं रहनी चाहिए कि मेरा मोक्ष होगा कि नहीं। राम तेरी दाय पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी भजन अखंडित तेरो, मोख श्यासु बिरद बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाय पड़े सो। तो जहाँ बसे बेराग तहाँ कहूँ राग न होई। और महाराज फरमा रहे हैं कि जिसकी बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत हो गया, बुद्धि के ऊपर बेराग वृत्ति आ गई, तो फिर किसी से वो राग नहीं करता, किसी से हेत नहीं करता, किसी से मोह नहीं करता, किसी से आसक्ति नहीं करता। ज्ञान जहाँ ज्ञान को राम चरण नहीं दाप। महाराज फरमाए कि जिसे ज्ञान हो गया तो फिर अज्ञान का दुख नहीं होगा, अज्ञान का जोर नहीं चलेगा, ज्ञान प्राप्त हो गया तो सिंह जहाँ गीदड़ नहीं न्योड़ जहाँ नहीं सांप, धर्म अधर्म को ना बने एके घर में बास, वे आया ऊ ना रहे आवत करे उदास, आवत करे उदास निबल सो जाय पलाई, सब देखो निरताय अगोलक धर्म बढ़ाई, अधर्म बेलू भीत जूं देखत हो ये विनाश, धर्म अधर्म को ना बने एक घर में बास। महाराज में धर्म और अधर्म दोनों एक साथ नहीं रह सकते, एक आएगा तो दूसरा जाएगा, दूसरा आएगा तो पहला जाएगा, और जाएगा कौन? जो निबल होगा, जो सबल होगा वो टिक जाएगा, और जो निबल होगा वो जाएगा। सब देखो निरताय अगोलग धर्म बढ़ाई, अधर्म बेलू भीत जूं देखत हुई विनाश। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि देखो आगे लग, अगोलग यानी आगे से बात चली आ रही कि जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी बड़ाई होती, उसकी महिमा होती, प्रतिष्ठा होता, यश होता। और अधर्म बेलू भीत, अधर्म किसके समान है? रेत के भीत के समान।
जो देखत होय विनाश, देखते देखते अधर्मी का विनाश हो जाता। तो धर्म अधर्म को ना बने, एक घर में बास। इसलिए धर्म और अधर्म का एक घर में बास नहीं करना। खेर जहाँ नहीं बेरता, बेर जहाँ नहीं खेर, ये दोनों भेड़ा बसे, तहाँ दुखी दुख लेर। तहाँ दुखी दुख लेर बदे जहाँ खड़बड़ ताई, मिल भल बिछड़ी विरोध भरी मन में कुटिलाई। रामचरण वे संग में बसा न सुख की लहर, खेर जहाँ नहीं बेरता, बेर जहाँ नहीं खेर। महाराज समझ कि कोई किसी के साथ खेल चाहता है, भलाई चाहता है, उपकार चाहता है, तो फिर समझो कि उनके बैरता नहीं, शत्रुता नहीं। और कोई शत्रुता है तो वो खेर कभी चाहेगा ही नहीं। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, खेर और बैर। ये दोनों भेड़ा बसे तहाँ दुखी दुख लेर। यदि खेर चाहने वाला और बैर चाहने वाला दोनों एक साथ बस जाए, तुम्हारा समझने कि दुखी और दुख हमेशा चलता रहेगा। कहाँ दुखी दुख लेर बदे जहाँ खड़बड़ता आई, वहाँ हमेशा खड़बड़ रहेगी, लड़ाई झगड़े होगी। मिल भले बिछड़ी विरोध भरी मन में कुटिलाई। चाहे भले मिल के रहो चाहे बिछड़ के रहो, मन के अंदर हमेशा विरोध रहेगा, कुटिलाई रहेगी। रामचरण वे संग में बसा न सुख की लहर। इसीलिए वो कभी संग में बसते हैं तो सुख नहीं होता, दुख ही होता। खेर जहाँ नहीं बेरता, बेर जहाँ नहीं खेर। न कामी कामी भगत खेर बेर ये पूर, न कामी निज पद मिले, कामी भगत मजूर। न कामी और कामी दोनों का महाराज वर्णन करके बता रहे कि खेर बेर ये पूर। एक तो खेर चाहता है, कौन? न कामी, सबकी खेर चाहता है। और कामी क्या चाहता? बेर चाहता, अपना स्वार्थ पूरा होना चाहिए, बाकी दूसरे का कुछ भी हो उसकी परवाह नहीं, ऐसा बेर। तो नए कामी कामी भगत खेर बेर ये पूर। तो जो नैकामी है, जो खेर चाहता है, सबकी भलाई चाहता है, उपकार चाहता है, उनका उनकी गति कैसी होती है? नैकामी निज पद मिले। जो नैकामी है, जो सबकी भलाई चाहता है, कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो ऐसे जो नैकामी भगत है, नैकामी निजपद मिले, वो निजपद में जाकर मिल जाते हैं। जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं और किसी के साथ राग द्वेष नहीं करते, सबका अच्छा चाहते हैं। नैकामी निजपद मिले और कामी भगत मजूर। और कामी भगत है वो तो हमेशा मजूरी ही करता रहता है, अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए, शरीर संसार के सुखों के लिए, इंद्रिय वस्तुओं के सुखों के लिए। तो भगत मजूरी मांग ले, सो भगता नहीं मजूर। और महाराज ने भक्ति करके कोई मजूरी मांग रहा है कि मुझे ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, हे भगवान ये दे दो। हाँ, तुम्हारा से वो भगत नहीं है। भगत को तो कोई डिमांड होनी नहीं चाहिए। भक्ति के बदले में, हाँ, तुम्हारा में वो अर्थार्थी भगत भगत नहीं है, मजूर है। मतलब वो जो प्रयास कर रहा है उसके बदले में उसे मजूरी मिल जाएगी। भाई परमात्मा तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, वो उसने चाहा ही यही चीज़ है संसार के सुख, तो वो चाहना पूर्ति हो जाएगी। यदि वो परम मोक्ष चाहता तो परम मोक्ष मिल जाता। अब उसने परम मोक्ष तो नहीं चाहा, संसार के सुख सुख चाहे तो संसार के सुख मिल गए। तो संसार के सुख तो मजूरी की तरह है, मुक्ति तो नहीं हुई, मोक्ष तो नहीं मिला। भक्ति मजूरी मांग ले, सो भक्ता नहीं मजूर।
भक्ति करे आपो अर्प वे सतवादी सूर। अपने आप को अर्पण कर दे परमात्मा को और कुछ नहीं मांगे, कुछ चाहना नहीं। राम तेरी दाई पड़े सो कीजिए, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग। माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हस्यासु बिड़त बदे तो काई बिगड़ सी, राम तेरी दाई पड़े सो। इस प्रकार से अपने आप को अर्पित कर दे और अपनी कोई चाहना नहीं, इच्छा नहीं, वासना नहीं, आशा नहीं, तृष्णा नहीं, मनोरथ नहीं, मनोकामना नहीं, संकल्प नहीं, विकल्प नहीं। वे सत्यवादी सूर, वे सत्यवादी है और सूरवीर है जो कोई चाहना रखता ही नहीं। अब महाराज फरमा रहे कि सूर किम, इसका उत्तर देना छंद मनन। राम के सिपाही जिनु नाम मोज पाई, भूल भरम न भगाई, सार बंदगी समाई है। झूठ को हटाई, लाए शोभा की बुझाई, सिंब चाल ही चलाई, दम्भ हीनता उठाई है। काम ना घटाई, फांसी आस की कटाई, सरक मोह की सिटाई, सर्व वासना मिटाई है। राम की रजाई सांच बाँच में, बाँच से जमाई, सुनो राम चरण भाई, ये काच की बढ़ाई है। सूरवीर कौन है, उसका महाराज वर्णन करके बता रहे हैं कि ये सूरवीर है। राम के सिपाही जिन्हों नाम मोज पाए, जो राम जी के सिपाही, जो राम जी के सेवक, जो राम जी के लिए ही लगे रहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से लड़ते रहते राम जी के, वे राम के सिपाही जिन्हों नाम मोज पाए। राम जी के सिपाही वही है, राम जी के सेवक ही वही है जिन्होंने राम नाम की मौज, राम नाम का आनंद अपने गठ में पा लिया और भूल भरमना भगाई। जितनी भी भूल है, जितनी भी भरमना है, शरीर संसार के सुखों की, इंद्रियों वस्तुओं के सुखों की, वो सब भगा दी और सार बंदगी समाई। सार क्या है, भगवान की बंदगी। उस बंदगी जो सार है उसको धारण कर लिया और बाकी जितनी भी भूलें थी वो सब मिटा दी, सब भूलों का सुधार कर दी। भरमों के भूल में पड़े हुए थे इतने दिन, तो भरमों के भूल से निकलकर सार चीज है परमात्मा की, राम जी के नाम की बंदगी, सेवा, सुमिरन। इसी सुमिरन के अंदर लगे रहते वो सूरवीर। तो राम के सिपाही जिनु नाम मोज पाई, भूल भरम न भगाई, सार बंदगी समाई है। झूठ को हटाई, लाए लोभ की बुझाई। झूठ को हटाई, झूठ जितना भी था, झूठ किसे कहते हैं, जो दिखता है लेकिन होता नहीं, प्रतीत होता है लेकिन वास्तव में नहीं होता, वो झूठ। तो झूठ को हटाई, झूठ को महत्व नहीं दिया। बुद्धि में शरीर संसार का महत्व समाप्त हो गया। शरीर और शरीर से संबद्ध संसार ये पूरा झूठा है, तो इस झूठ को हटाई, झूठ के महत्व को बुद्धि में से हटा दिया, निकाल ही दिया कि अब झूठ का कोई महत्व ही नहीं रह गया। तो झूठ को हटाई, लाए लोभ की बुझाई, जो लोभ की लाई लग रही थी उसको बुझा दिया। लोभ किसका होता है, झूठी चीज का ही लोभ होता है। सिंभ चाल ही चलाई, दम्भहीनता उठाई है। भगवान की तरफ चलने की चाल चली और जितना भी दम्भ था, हीनता थी, वो सब उठा दी, पाखंड था वो सब उठा दिया। संसार के सुखों के लिए दीनहीन हो रहे थे, याचक बन रहे थे, वो सब उठा दिया, छोड़ दिया। काम न घटाई, पासी आस की कटाई। जितनी भी कामनाएं थी, इच्छा थी, वो सब घटा दी, रखी नहीं एक।
कामना घटाई फांसी, फांसी आस की कटाई, आशा की फांसी थी। ये आशा रखते थे कि वो मुझे सुख पहुंचाए, ये आशा थी। तो आशा की फांसी में बंधा हुआ था, तो ऐसी आशा की फांसी को काट दिया। आशा की फांसी ही बंधन का कारण है। किसी से सुख प्राप्ति की इच्छा ही बंधन का कारण है कि कोई मुझे सुख पहुंचाए, कोई मुझे सुख दे। ये आशा की फांसी कट जाए तो तुम्हारे दुख होगा ही नहीं। किसी से सुख की इच्छा करते हो और सुख मिलता नहीं तो दुख होता। तो कामना घटाई फांसी आशा की कटाई, सरक मोह की सिटाई। जो मोह की सरक थी, ममता थी, मोह था, आसक्ति थी, वो भी हटा दिया। चाहना, सरक, सरक मोह की सिटाई, सरब वासना मिटाई है। जितनी भी वासना थी, जितनी भी चाहना थी, जितनी भी इच्छाएं थी, जितने भी मनोरथ थे, जितने भी मनोकामनाएं थी, जितने भी संकल्प विकल्प थे, उन सबको मिटा दिया, कुछ नहीं रखा। तो क्या रखा फिर? राम की रजाई सांच बाँच से जमाई। राम की रजाई, राम की रजाई का मतलब, हाँ, जाए विधि राखे राम, ताए विधि रही। विधि का विधान मान, हानि लाभ सही, और राम 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 राम, उसकी रजा में राजी। तो राम की रजाई सांच, उसे ही सच्चा माना कि जैसी राम जी की इच्छा, वो सच्ची बात। अपनी कोई इच्छा नहीं, अपनी इच्छा होती है और वैसा होता नहीं है तो दुखी हो जाता। अब कुछ भी हुआ है, सब अच्छा हुआ, हुआ सो अच्छा हुआ, वो जैसी राम जी की ऐसी इच्छा थी ऐसा ही हुआ। तो ये बात, राम की रजाई सांच, राम की रजा को सच्चा समझो कि उन्होंने जो कुछ किया है मेरे लिए, वो सब कुछ अच्छा किया अब तक, और अभी भी कर रहे हैं, वो सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी सब कुछ अच्छा ही करेंगे। ये राम की रजाई। आज दिन तक जो किया है राम जी ने मेरे लिए, वो बहुत ही अच्छा किया, अभी कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, और आगे भी बहुत ही अच्छा करें। तो दुख होने का कोई कारण ही नहीं। राम की रजाई सांच, ऐसी सांच, इसे सच्चा समझो राम जी की रजा को ही। बाँच से जमाई सुनो राम चरण भाई, ये काच की बड़ाई है। क्या कह रहे हैं महाराज? बड़ाई जो होती है अपनी, यश कीर्ति प्रतिष्ठा करने वाले बड़ाई करते हैं अपनी, अपन खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं बड़ाई करने वालों से। तो महाराज में ये बड़ाई किसकी कर रहे हैं? काच की बड़ाई, कच्ची चीज की बड़ाई कर रहे हैं। वो आज बड़ाई करने वाले कल बुराई करेंगे। तो आप खुश मत हो बड़ाई करने वालों से, और नहीं दुखी हो बुराई करने वालों से। दोनों स्थितियों में सम रहो। और बाँच से जमाए सुनो, बाँच से यानी अपने वचनों से, एकदम जमे रहो वचनों से। बाँच से जमाई, बाँच से जमाई सुनो, वचन जो है, रामचरण भाई ये काच की बड़ाई है। और जो कुछ भी जो बड़ाई हो रही है, बड़ाई कर रहे हैं, महिमा प्रतिष्ठा कर रहे हैं, वो सब कच्ची है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दो, उससे राजी मत हो। कर्म काम ना सर्द होए, हर्ष हो ये हैरान। राम चरण तृष्णा हटे, तब काछ कछो परमाण। काम करना, कर्म कामना सर्द होए, जब कर्म और कामना सब समाप्त हो जाती, सर्द होने का मतलब फ्रीज हो जाती, ठंडी हो जाती है एकदम। कर्म कामना सर्द होए,
और हरस हो ये हैरान। कर्म और कामना के प्रति जो हर्षिता है वो समाप्त हो जाए। हो ये हैरान मतलब समाप्त हो जाए, रहे ही नहीं। राम चरण तृष्णा हटे। जब ये शरीर संसार के सुखों की लोभ लालच तृष्णा लग रही है वो हट जाए, तब काच कचो परमाण, ये प्रमाणिकता है कि जो काच है वो कच गया। काच यानी कच्ची वस्तु, माया अब समाप्त हो गई, अब नहीं रही। माया का जोर आपके ऊपर नहीं रहा। कब? जब कर्म कामना शरद होए, हरस होए हैरान। कर्म कामना सब ठंडी हो जाए, फ्रीज हो जाए, कुछ रहे ही नहीं, और इनकी हर्षिता भी नहीं रहे, और सब तृष्णा भी हट जाए, इनको इनसे सुख प्राप्ति की तृष्णा भी हट जाए, तब समझो कि प्रमाणिकता आई है कि कच्ची चीज़ें अब सब नहीं रही, अब पक्की भगवान का भजन रहा। सतरी भजन जगत सब सपना, उमा कहत में अनुभव अपना। सतरी भजन जगत सब सपना, ये बात प्रमाणित हो जाए, ये बात अपने व्यवहार के अंदर आ जाए, परिलक्षित हो जाए, और अपने को अनुभव होने लगे कि ये संसार के सुख है जो क्षणिक है, नासवान है, थोड़ी देर के हैं, और परमात्मा का जो सत आनंद है वो हमेशा बना रहने वाला है, ये आनंद कभी छूटने वाला नहीं है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो शूरवीर है और वो इस सत आनंद को ही प्राप्त करता रहेगा। अपनी बुद्धि के अंदर संसार के सुखों का महत्व नहीं रखकर परमात्मा के भजन का ही महत्व रहेगा, तो निश्चित रूप से परमात्मा पद को प्राप्त हो जाए। आज की सत्संग चर्चा का समय पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने। दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने। दिन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने। दिन्य हो आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने। धन्य हो जीवा तारण जहाज में, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान ने। धन्य हो राम सभा में राम राम महाराज।